सत्साहेब सब भगत आत्माओं को। तो आज हम बात करते हैं जप की। जी हाँ, क्योंकि जप को लेकर काफी संतों में हंगामा हो गया है, झगड़ा होता है जप को लेकर। क्योंकि कोई भी कबीरपंथी ये समझने लगता है कि कबीर साहब ने जप का सिमरन का मना ही कर रखा है। कबीर साहब जी जप का मना कर रखा है, जपने से, कोई भी शब्द जपने से कबीर साहब ने मना किया है। ये वो क्रांतिकारी संत भी कहते हैं। क्रांतिकारी कौन सी क्रांति की संत ने, पता नहीं इसको, और लोगों को पता नहीं कि कौन सी क्रांति कर बैठा है। क्रांति नाम आगे अपने नाम के आगे रखता है। कमाल की बात। अंधभक्ति की भी एक हद होती है, एक सीमा होती है, लेकिन इन लोगों ने हर बातों के लिए हद ही पार कर दी है और कहते हैं कि हद तक ही अभी तक इनका ज्ञान है, बेहद को इन लोगों ने जाना ही नहीं है। और ऐसी बात करते हैं कबीर साहब की वाणी रट कर उस वाणी का मन घड़ंत अर्थ करके लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। अब ये मूल ज्ञानी बाबा को देख लो। ये मूल ज्ञानी बाबा कहते हैं कबीर साहब को कि एक वाणी लेकर, कबीर साहब की वाणी है, एक वाणी है कि मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे। उसमें आता है कि नाम है जप में, नाम है तप में, नाम है व्रत उपवास में, नाम है क्रियाक्रम में रहता, नाम है योग संन्यास में। अब यहाँ पे सबसे पहले हम पकड़ लेते हैं जप में। अब जप किस संदर्भ में बोला जाता है? जप का अर्थ होता है किसी भी शब्द मंत्र को हम सिमरन करते हैं, किसी भी शब्द मंत्र का ध्यान करते हैं, किसी भी शब्द मंत्र को मुख से उच्चारण करते हैं, उसको जप बोला जाता है। मुख से उच्चारण किया गया शब्द ही जप है। लेकिन एक काल का दूत क्या कहता है कि कबीर साहब ने जप को ही मना कर रखा है। अरे कबीर साहब ने जप को मना नहीं कर रखा है। कबीर साहब का यह कहना है कि सार शब्द के लिए जप का विधान नहीं है। सार शब्द जप में नहीं आता, सार शब्द ध्यान में नहीं आता, और ना ही सार शब्द श्वास के सुमरण का जाप है। और ये जितनी भी क्रिया है शरीर के कमल चक्र के मंत्र की साधना है, जो प्रथम मंत्र में दिया जाता है। ये पढ़े तभी जाने ना गायत्री पठन मंत्र को। उस 700 शब्दों को कबीर साहब ने किस प्रकार से बोला गया, 700 शब्द मंत्र को कबीर साहब ने बोला गया है। और इन लोगों ने, इन नकलियों ने, इन काल के दूतों ने उस 7 शब्द मंत्र को रागनी संगीत बना दिया है। कमाल की बात यहाँ पे ये कर दी है, इन काल के दूतों को अर्थ, किसी शब्द का अर्थ ये समझ नहीं सकते, तो मनगढ़ंत अर्थ करने में सबसे आगे है लोग। नकली कबीरपंथी, नकली गुरु। क्या कहते वाणी कबीर साहब की? 7 शब्द जो बाजते घर घर होते राग, ते मंदिर खाली पड़े बैठन लागे का। अब मंदिर खाली पड़ने की यहाँ पे बात ये हो रही है कि मंदिर किस लिए जाया जाता है? जीव आत्मा मंदिर में किस कारण से जाता है? पूजा पाठ के लिए, भक्ति के लिए, आराधना के लिए, आरती के लिए मंदिर में जाता है। साधना के लिए, प्रभु को मनाने के लिए, अपने मन को शांति करने के लिए, शांति प्राप्ति के लिए हम मंदिर का रास्ता चुनाव करते हैं, मंदिर की तरफ जाते हैं। मन को शांति मिलती है मंदिर पूजा पाठ और आराधना से। तो यहाँ पर कबीर साहब कहते हैं कि ते मंदिर खाली पड़े बैठन लागे का। यदि आपको ये सत्यता का ही परिचय हो जाए कि मंदिर जाना ही नहीं है, अभी तक हम जो भी पूजा पाठ करते आए हैं वो पूजा करनी ही नहीं है, इनसे परे है वो साधना, सत्य भक्ति। लेकिन कैसे? इन 7 शब्दों को लेकर, और इन 7 शब्दों को इन लोगों ने संगीतमय शब्द बना दिया है। और रागिनी संगीतमय कह रहे कि संगीत की जो, संगीत का जो राग होता है उसकी बात हो रही है, घर घर में वो संगीत गूंजेगा। अरे नहीं भाई, घर घर के संगीत की बात नहीं हो रही है, घर घर 7 शब्द मंत्र की जपने की बात हो रही है। यदि किसी भी आत्मा को पूर्ण गुरु अपने जीवन में मिल जाता है, 7 के 7 शब्द उसके मिल जाते हैं, और 7 शब्द मिलने के पश्चात वो आत्मा निरंतर 7 शब्दों में, तो 7 शब्द है वो जप में आते हैं। प्रथम नाम जो कि आत्मा की प्रथम सीढ़ी है मोक्ष की तरफ जाने की। लेकिन 7 मंत्र से काम नहीं चलेगा। उसके बाद स्वस्मरण का मंत्र है, सत्य नाम है उसके बाद, और सत्य नाम से भी काम नहीं चलेगा। उससे आगे और एक मंत्र है, वो नहीं आता है जप में। ये जितनी भी क्रिया है, जितनी भी साधना है, ध्यान से लेकर नाम, किसी भी जपने को कोई जपता है, सिमरन करता है, तो वो जप में आता है। लेकिन सार शब्द जप में नहीं आता। वो ऐसा एकमात्र शब्द है, होठ और कंठ जिह्वा से उसे बोला नहीं जाता है, उसे केवल गुरु से प्राप्त किया जाता है। उसका भेद केवल गुरु ही जानता है।
और अपने शिष्य को गुप्त रूप से सार शब्द जपने की विधि बताता है गुरु, सदगुरु, पूर्ण गुरु। लेकिन एक काल का दूत कहता है कि जपना ही नहीं है, सार शब्द भी जपना नहीं है, कुछ नहीं करना है, निठल्ले बैठे रहो, कुछ नहीं करना है। असल में क्या है, जिसको भक्ति नहीं करनी होती है, जिसको कुछ आता नहीं है, जिसको कख नहीं पता कि भगवान किसे कहते हैं, परमात्मा किसे कहते हैं, आत्मा क्या होती है, मोक्ष क्या होता है, गुरु क्या होता है, शब्द मंत्र क्या होते हैं, जिसको कुछ करना ही नहीं है, जिसके कोई मतलब ही नहीं है, वो काल का दूत यही कहता है कि कुछ करना ही नहीं है, बस अपने खुद के ऊपर ध्यान लगाओ। अरे युग बीत गए हैं, मनुष्य केवल अपने निज स्वार्थ के लिए ही जीता है। युगों युगों से हम केवल अपने स्वार्थ के लिए ही जीते आ रहे हैं, खुद का ही ख्याल, खुद का ही ध्यान करते आ रहे हैं, और जन्म मरण के चक्र में ऐसे बंधे गए हैं कि बंदी छोड़ आने के पश्चात भी हमें अकल नाम की वस्तु प्राप्त नहीं होती। बंदी छोड़ चारों युगों में आते हैं और ये समझाते हैं, लेकिन चारों युगों में आकर वो पूर्ण मोक्ष नहीं करते हैं आत्माओं का। हाँ, जो पूर्ण काबिल होता है, पूर्ण योग्य भक्त होता है, उसे ही सार शब्द देते हैं, नहीं तो किसी को एक मंत्र, किसी को 2 मंत्र या किसी को 5 शब्द देकर उसकी भक्ति की ज्योत जलाए रखने के लिए ये शब्द मंत्र वो देकर जाते थे। आज ऐसा हुआ कि वर्तमान में संत रामपाल महाराज जी एकमात्र पूर्ण संत आने के पश्चात कंप्लीट कोर्स ही बता दिया उन्होंने, इसलिए 7 शब्द दिए जाते हैं। और ये जब 7 शब्द आपको मिल जाते हैं तब आप मंदिर जाना छोड़ देते हो, तब फिर वो कागी होगा जो मंदिर में जाएगा, जिसको सतभक्ति का बोध हो गया हो, जिसे सदगुरु मिल गए हो, वो मंदिर क्यों जाएगा? क्योंकि देह ही हमारी मंदिर है, ये शरीर हमारा मंदिर है। आप बिना मंदिर के, बिना फोटो के केवल नाम का स्मरण कर सकते हो, या यदि आपको फोटो या तस्वीर मिल भी जाए परमात्मा की, तब उसके आगे आप ज्योति अर्पण कर सकते हो। ये पूजा पाठ की विधि है, लेकिन ये प्रथम नाम में है। सार शब्द अलग सा है जो जप में नहीं आता है, लेकिन एक काल का दूत हमेशा ही मंत्रों का खंडन करने के लिए तत्पर रहता है, खड़ा रहता है, क्योंकि इसको केवल शब्द मंत्र का खंडन करके तो इसको कुछ करना तो नहीं है। और जो जप करते हैं, जो साधना करते हैं, मंत्र जपते हैं, उसका भी विरोध करने में आगे रहता है मूलज्ञानी बाबा। तो जप का जाप और अजपा, कहते वाणी कबीर साहब की, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरती समाना शब्द में ताको काल ना खाए, वो है सार शब्द। अंत में जिसकी सुरती शब्द में लग जाती है, गुरु लगवा देता है सुरती शब्द में, और जाप अजपा और अनहद भी छूट जाता है हमारा, तो वो सब जितने भी क्रियाएं जप में आते हैं वो सब व्यर्थ और निरर्थक हो जाते हैं। कबीर साहब का यही कहने का भाव था कि मैं जप में नहीं हूं,